आप सब कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। आप सभी को दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को प्रणाम। ओके, तो आज मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। आज 15 अगस्त है ना, तो जाने वाली हूँ। आज लड्डू भी लेंगे। कोई नहीं, तो अभी नहा फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी ड्रेस पहनना है, ड्रेस पहन कर मिलते हैं अभी आपसे। ओके दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। मम्मी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। आप देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ तो कॉलेज जाने के लिए। हाथों में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलते हैं कॉलेज, दिखाते हैं अपना कॉलेज भी दिखाएंगे। ओके टाटा। तो टाटा नहीं, कॉलेज में मिलते हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्यालय के प्रबंधक जी, उनकी अनुपस्थिति में मैं उनको प्रणाम निवेदित करती हूँ। सभी शिक्षक साथियों, कर्मचारियों, तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, ये मेरी प्रिंसिपल मैम, ये यहाँ पे स्पीच दे रही थी, आप ही सुन लीजिए। जन्म पाया यहाँ, अन्न खाया यहाँ, सुर सजाया यहाँ, गीत गाया यहाँ, नेक नियत के जल से किया आचमन, मेरे प्यारे वतन ऐ दुलारे वतन। ऐसा भाव लेकर के हम आज के दिन आजाद हुए हैं। कल यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया गया था, भारत के जो विभीषिका विभाजित स्मृति दिवस का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। लेकिन ये कार्यक्रम सबका ही कार्यक्रम है। तो 14 अगस्त की पीड़ा से उबर करके हम जो एक अखंड भारत का स्वप्न देख रहे थे, 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली और बहुत ही प्रयत्न से, बहुत ही बलिदान के बाद, बहुत कुछ गंवाने के बाद हम ये आज़ादी पाए। और अब आज़ादी पाने के बाद हम ये अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हम कितने खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं और उस स्वप्न को साकार करने में, चूंकि भारत एक युवा राष्ट्र है, आपका पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप एक नागरिक भी हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो 18 साल से ऊपर के ही है, इसलिए आपके जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ ज्यादा है। छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां कम है, पर आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं, इस पर आपको गहन मंथन और चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि देश आज भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, और बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है वो कहीं भी सही नहीं है, किसी तरह से सही नहीं है। तो भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत का भाव न रख करके दूसरे के प्रति अपनी ज्यादा श्रद्धा रख रहे हैं। लेकिन हम बच्चों, हमारा ये कर्तव्य है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। हम यहाँ का अन्न खा रहे हैं तो हमारे ऊपर ये गुरुतर दायित्व है कि हम देश के विकास के लिए हमेशा जो है संकल्पित होकर के काम करें। आप युवा हैं, आपका सबसे बड़ा काम है कि नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा,
चरित्र में निष्ठा और ईमानदारी होगी तो एक नए भारत का सृजन जरूर होगा जो विकसित भारत होगा। आपकी महती जिम्मेदारी है कि आप शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करें। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, थोड़ी सी बाधाएं हैं क्योंकि कोई चीज नई आती है तो उसको क्रियान्वित होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो शिक्षा नीति आपको पाठ्यक्रम के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक स्टार्टअप इंडिया में आपका योगदान देने के रूप में, एक कौशल विकास के प्रशिक्षण के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखता है। और उस नई शिक्षा नीति पर चल करके हम भारतवासियों को जॉब गिवर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है, नौकरी नहीं मांगनी है बल्कि जॉब देने वाला मानना है। आज हमें सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण की करनी चाहिए। पर्यावरण का संकट बहुत ज्यादा है। जो शिक्षालय होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनकी महती जिम्मेदारी है कि समाज में जो चीजें चल रही हैं, जो खराब है, जिन पर हमको फोकस करना है, उन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक करना शुरू कर दें, प्लास्टिक का यूज आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग वृक्ष लगाइए क्योंकि बहुत पर्यावरण का खतरा है। तमाम तरह की बाधाएं हमारे देश में आ गई हैं। आज तापमान 52 डिग्री हो गया है, तो हमें अपने देश के लिए सोचना है। और अगर हम निष्ठा और ईमानदारी से जिस भी जगह काम कर रहे हैं, अगर हम एक छोटे से पद पे हैं और एक बहुत बड़े पद पे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक सेवक तक का, अगर एक निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे और कर्तव्यनिष्ठा का भाव रख करके, चूंकि हमारी संस्था है तो हमारी भी महती जिम्मेदारी है, मैं प्रिंसिपल हूँ, कि अपने संस्था को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करें और उसके लिए जितना भी अच्छा हो सकता है बेहतर करने की कोशिश करें। शिक्षकों की भी भूमिका है। शिक्षक आपको बहुत पढ़ाते हैं लेकिन अधिकांश बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए रिजल्ट भी प्रभावित होता है। तो शिक्षकों का भी दायित्व है कि वो 10 से 4 तक अपने कार्य करेंगे। नैक का कार्य शुरू हो गया है, जनवरी में हम लोग जरूर भर देंगे। सारी तैयारियां शुरू हो गई है। मैं सबसे अपेक्षा करूंगी, मैं बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन मैं ये सबसे अपेक्षा करूंगी कि आप लोग दिसंबर 30 तक हमको सहयोग दीजिए। 1 तारीख को महाविद्यालय का नैक विजेंद्र सिंह जी के और अमित जी के नेतृत्व में जो हमारी आईपीएससी की टीम है और नैक की टीम है, वो सारे कार्य बहुत अच्छे से संपादित कर रही है। महाविद्यालय के सभी घटक, चपरासी से लेकर के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, टीचर्स, बच्चे, सभी के सहयोग से ये कार्य संपादित होना है। यदि हम नैक में ग्रेड पा जाएंगे तो हमारा महाविद्यालय जो है शायद गोरखपुर के बाद अन्य महाविद्यालयों में सबसे पहला भरने वाला विद्यालय होगा। इस मंशा के साथ हम चल रहे हैं। आइए हम लोग स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएं, लेकिन जश्न के साथ हमारा जोश हमेशा बरकरार रहे। हम एक अच्छे नागरिक बने, अपने कर्तव्यों की बात करें। अधिकारों की मांग बहुत कर चुके हैं, आइए नागरिक कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर के राष्ट्र का यह उत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब ये भैया यहाँ पे गाना गाने जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा गाना इनका। क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली वहीं थोड़ी मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैर को छू के तू उसे का नाम। तो दोस्तों अब मैं लड्डू लेने के लिए लाइन में लग चुकी थी, अब लोग देख सकते हैं। अब जल्दी से वेट था लड्डू मिले तो अब मेरी बारी आने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं। आजा लड्डू तो मुझे भी 2 लड्डू मिल चुका है, तो निकलते हैं। फाइनली दोस्तों लड्डू मिल चुका है, तो अब घर चलते हैं।
ब्लॉग है। तो हम घर चलते हैं, बाय बाय लड्डू लेके। तो अब यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं।